आपने ये मुहावरा तो ज़रूर ही सुना होगा, आम के आम और गुठलियों के दाम। आज की रेसिपी इस मुहावरे को पूरी तरह से सार्थक कर देगी। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आम की गुठलियों से बनने वाला माउथ फ्रेशनर। आम की गुठलियों को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसे 2 दिन की धूप दिखाकर सुखा लिया है। बेहद ज़रूरी है जब आप इसको प्रयोग में लाएं उससे पहले वॉश करके धूप में सुखा लें। अब देखिए, सुखाने के बाद हमें इसे तोड़ना है गुठलियों को, और गुठलियों के बीच में से जो बीज वाला पार्ट होता है ना, उसे हमें बाहर निकाल लेना है। चले, हमने ये बीज वाला पार्ट निकाल लिया है। अब इसके ऊपर जो स्किन है ना, इसे अलग कर लेंगे। जो आम की गुठलियाँ होती हैं उसका सेहत के लिए बहुत फ़ायदा बताया गया है। ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं। तो इसका माउथ फ्रेशनर जो है वो हमें बेहद फ़ायदा देगा। अब देखिए, स्किन निकालने के बाद इस तरीके से हमारी जो ये बीज हैं ये हमारे को मिल गए हैं। अब इन बीजों को हमें कद्दूकस करना है। चलें, अब हम बीजों को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए ये जो कद्दूकस होता है ना, इसका जो मोटा लच्छा निकालने वाला जगह होती है, वहाँ से हमें इसका लच्छा तैयार करना है। बेहद आसानी के साथ ये हो जाएगा। और अगर कोई छोटे टुकड़े बच जाते हैं तो आप उसको चाकू से पतला काट सकते हैं। आम की गुठली का ये जो माउथ फ्रेशनर हम तैयार कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही फेमस है। घर घर में इसको बनाकर खाया जाता है खाना खाने के बाद, ताकि पेट सही रहे। अब चलें, हमने जो आम की गुठलियाँ हैं उसको कद्दूकस कर लिया। आप देखें, इस तरीके से लच्छा तैयार हो गया है। अब इसे लच्छे को हमें बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी उबाल लिया है, और जब ये पानी उबलना शुरू हो गया है तो हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस अब इस उबलते हुए पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे आम की गुठलियों का लच्छा। लच्छा डालने के बाद पूरा 1 मिनट तक हमें इस लच्छे को पकाना है मीडियम फ्लेम पर। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस घड़ी देखकर आप इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से बॉईल होने दीजिए। चलें, 1 मिनट का समय हो गया है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इस तरीके से एक छन्नी लगाकर हम सारे पानी को अलग कर लेंगे और लच्छा अलग कर लेंगे। ये जो लच्छा है इसके अंदर हल्का सा लेस होता है, थोड़ा चिपचिपा रहता है, तो इसका लेस खत्म करने के लिए हमने इसे बॉईल किया है। अब इस लच्छे को हम एक प्लेट में इस तरीके से फैला देंगे। हमें अब इस लच्छे को सुखाना है 2 दिन के लिए धूप के अंदर, ताकि ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। अगर धूप नहीं आ रही है तो आप घर में पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए। इस तरीके से हम इसे फैला देंगे और अच्छे से सूखने का इसका इंतज़ार करेंगे। चलें, 2 दिन की धूप में सुखाने के बाद अब हमारा लच्छा बढ़िया से ड्राई हो गया है। आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं ना, बिल्कुल ये कड़क हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए ताकि हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये देखें, इस तरीके से इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं बचना चाहिए। अब हमें लच्छे को रोस्ट करना है। उसके लिए हम पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं लगेगी यहाँ पे। और अब घी गर्म होने पर हम इसमें ऐड कर देंगे लच्छा, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर क्रिस्पीनेस बढ़ नहीं जाती। चलें, लच्छा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें सुनहरा कलर आ गया है। बस अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है मुखवास बनाने की आम की गुठलियों से, उसमें बस अब ये तैयार है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया जाता है, सेंधा नमक, और फिर ठंडा करके इसे स्टोर कर लिया जाता है, और रात को खाना खाने के बाद इसे खाया जाता है, जिससे पेट का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन हम अपने मुखवास को और अच्छा बनाएंगे, बेहतरीन टेस्ट में बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच खसखस के दाने, या फिर इसे पोस्त दाना भी कहा जाता है। क्योंकि लच्छा और पैन दोनों ही गर्म है तो ये इसी में रोस्ट हो जाएगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ही खरबूजे के बीज। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो गैस को हम ऑफ करने के बाद ऐड करेंगे।
अगर फ्लेम ऑन होगी और तब ऐड करेंगे तो ये जल सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चलें, अब हमने लच्छा, खसखस और जो खरबूजे के बीज हैं इनको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। ये ठंडे हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर धनिया दाल, धना दाल या फिर धनिया के चावल भी इसे कहा जाता है। ये धनिया के बीज होते हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको मार्केट में ना मिले ना तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी रोस्टेड है, आपने जनरली इसको मुखवास में ही खाया होगा। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ पर सौंफ। सौंफ देखें, आप मोटी वाली सौंफ या बारीक जो मर्जी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ बारीक सौंफ है तो मैंने ये ली है। इसे भी हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम अपने मुखवास के अंदर इनको ऐड करेंगे। अब देखिए कितना ऐड करना है ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच धना दाल ऐड करने वाली हूँ और 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पर हम रोस्टेड सौंफ को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मीठापन लाने के लिए ऐड करेंगे मिश्री के क्रिस्टल्स। ये जो क्रिस्टल वाली मिश्री मिलती है ना उसको मैं ऐड कर रही हूँ। आप मीठे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिश्री ऐड करी है। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए, आप इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए इसमें हरी इलायची के दाने ऐड कर सकते हैं। सूखा खजूर, जिसे हम छुआरा भी कहते हैं, उसे भी पतले पतले टुकड़ों में काट के ऐड कर सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर लीजिए तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मिक्स होने के बाद तैयार है हमारा आम की गुठलियों का मुखवास। ये स्वाद में तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ ये हमें स्वास्थ्य लाभ भी बहुत देता है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।